हम सब चिप्स खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्रिस्पी और टेस्टी चिप्स फैक्ट्री के अंदर कैसे बनते हैं? आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक सिंपल से आलू का पूरा सफर, जो खेतों से निकलकर फैक्ट्री के अंदर प्रोसेसिंग के बाद एक क्रंची चिप्स पैकेट बनकर हम तक पहुंचता है। सबसे पहले फैक्ट्री में चिप्स बनाने के लिए स्पेशली सिलेक्टेड पोटैटोज लाए जाते हैं। ये आलू नॉर्मल आलू से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि इनमें स्टार्च ज़्यादा और मॉइस्चर कम होता है। इसी वजह से फ्राइंग के बाद चिप्स ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और उनका कलर भी अच्छा गोल्डन आता है। साइज और क्वालिटी को ध्यान में रखकर ही पोटैटोज को सिलेक्ट किया जाता है। फैक्ट्री में आने के बाद पोटैटोज को पावरफुल वॉशिंग मशीन्स में डाला जाता है। हाई प्रेशर पानी के थ्रू उनकी अच्छी तरह सफाई होती है, जिससे मिट्टी, धूल और केमिकल रेजिड्यूज निकल जाते हैं। ये वॉशिंग प्रोसेस कई स्टेजेस में होता है ताकि पोटैटोज बिल्कुल क्लीन हो जाए और फूड सेफ्टी मेंटेन रहे। सफाई के बाद पोटैटोज पीलिंग मशीन्स में जाते हैं, जहां उनका छिलका केयरफुली हटा दिया जाता है। मशीन इस तरह डिज़ाइन होती है कि आलू को डैमेज पहुंचाए बिना सिर्फ आउटर स्किन निकल जाए। जो छिलका वेस्ट के रूप में निकलता है, उसे बाद में रिसाइकल या एनिमल फीड के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद पोटैटो सॉर्टिंग और इंस्पेक्शन लाइन पर जाते हैं। यहाँ मशीन्स और वर्कर्स मिलकर चेक करते हैं कि कोई पोटैटो कट, डैमेज्ड या गलत साइज का तो नहीं है। सिर्फ अच्छी क्वालिटी के पोटैटोज को ही आगे प्रोसेस के लिए अलाउ किया जाता है, ताकि फाइनल प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आता है चिप्स बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज, स्लाइसिंग। पोटैटोज को हाई स्पीड स्लाइसिंग मशीन्स में डाला जाता है, जहां रेजर शार्प ब्लेड्स उन्हें बहुत पतले और इक्वल साइज के स्लाइसेस में काट देते हैं। हर स्लाइस की थिकनेस सेम रखी जाती है, क्योंकि अगर थिकनेस थोड़ी सी भी अलग हो जाए तो फ्राइंग के दौरान चिप्स या तो जल सकते हैं या फिर सॉफ्ट रह जाते हैं। स्लाइस होने के बाद पोटैटो स्लाइसेस को दोबारा पानी से धोया जाता है, जिससे उनके ऊपर लगा एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है। इस प्रोसेस से चिप्स फ्राइंग के टाइम चिपकते नहीं हैं और उनका टेक्सचर ज़्यादा क्रिस्प बनता है। ये छोटा सा स्टेप चिप्स की क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। अब पोटैटो स्लाइसेस को इंडस्ट्रियल फ्रायर में डाला जाता है, जहां ऑयल का टेम्परेचर लगभग 170 से 180 डिग्री सेल्सियस होता है। सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर स्लाइसेस का मॉइस्चर निकल जाता है और वो गोल्डन क्रिस्पी चिप्स में बदल जाते हैं। इसी स्टेज पर चिप्स का फाइनल टेस्ट, क्रंच और कलर डिसाइड होता है। फ्राइंग के बाद चिप्स को वाइब्रेशन बेल्ट्स पर ले जाया जाता है, जहां उनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। इस प्रोसेस से चिप्स ज़्यादा ऑयली नहीं होते और खाने में हल्का और क्रंची फील देते हैं, जो हम सबको पसंद आता है। उसके बाद चिप्स फ्लेवरिंग ड्रम्स में जाते हैं, जहां उनके ऊपर नमक और स्पेशल मसाला इवनली ऐड किया जाता है। ये मसाला हर ब्रांड का अलग होता है और अक्सर एक सीक्रेट रेसिपी होती है, जो चिप्स को उनका यूनिक टेस्ट देती है। पैकेजिंग से पहले चिप्स का क्वालिटी चेक होता है। जो चिप्स जले हुए, टूटे हुए या गलत कलर के होते हैं, उन्हें ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाता है। सिर्फ परफेक्ट क्वालिटी के चिप्स ही पैकेजिंग सेक्शन तक पहुंचते हैं। आखिर में चिप्स ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन्स के थ्रू पैकेट्स में भरे जाते हैं। इन पैकेट्स के अंदर नॉर्मल हवा नहीं, बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे चिप्स फ्रेश रहते हैं और ट्रांसपोर्ट के दौरान टूटते नहीं हैं। इस तरह फैक्ट्री से निकलकर ये चिप्स हम तक पहुंचते हैं। तो अगला बार जब भी आप चिप्स का पैकेट खोलेंगे, शायद आपको याद आएगा कि एक सिंपल से आलू को क्रिस्पी चिप्स बनने में फैक्ट्री के अंदर कितनी सारी मशीन्स और प्रोसेसेस काम करती हैं। अगर आपको ये प्रोसेस इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।